चलिए, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमने बैंक के अलावा किसी थर्ड पार्टी से हमने लोन लिया हुआ है। अब हो सकता है वो लोन हमने रिलेटिव के पास से लिया है या हमने अपने किसी फ्रेंड के पास से लिया है। अब हो ये रहा है कि जब हमने उससे लोन लिया है तो उसने हमसे ये डिमांड किया है कि भाई आपको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो भी परसेंट होगा सालाना 12% वो हमको देना पड़ेगा। जब मैं लोन लूंगा तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जब मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, पहले केस में तो क्या है कि मैंने लोन लिया था तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि मैं किसी का पैसा वापर रहा हूं। और जब मैं किसी को लोन दूंगा तो उस वक्त मैं सामने वाले से डिमांड करूंगा कि भाई मैं आपको ये पैसा दे रहा हूं तो इस पैसे के ऊपर आपको मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब दो सीन होने वाले हैं। पहले केस के अंदर जब हमने पैसा लिया तो हमने इंटरेस्ट दिया है, देना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा। और दूसरा, जो हम किसी को अगर लोन दे रहे हैं तो वो टाइम पे अब सामने वाला हमें इंटरेस्ट देगा, तो वो केस के अंदर सामने वाला जब पैसा देगा तो वो इंटरेस्ट हमारा इनकम हो जाएगा। अब ये इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अगर उसने बोला है कि हम 12% देंगे या हमने किसी से 12% की डिमांड करी है इंटरेस्ट की, देखो ये सारी चीजें टैली के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू निकलती है इंटरेस्ट की। वो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए, मैं अयान पतंगवाला अयान एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। देखिए, अभी 31 मार्च है, मार्च महीना, मार्च एंड हो रहा है, ठीक है। और इस मार्च मंथ के एंड के अंदर ही ये सारा इंटरेस्ट का काम जो है वो किया जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपको भी ये काम कहीं पे करना पड़ सकता है। अगर नहीं करना पड़ सकता तो भी ये आपको आना चाहिए कि किस तरह से इंटरेस्ट का ऑटो कैलकुलेशन होता है टैली के अंदर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बैलेंस शीट में आ जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे अनसिक्योर लोन, यहाँ पे हमने वहीदेही कॉर्पोरेशन के पास से 5,60,000 रुपए लेके रखा हुआ है। अब ये वाले केस के अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर देखिए हमने कुछ 15,60,000 रुपए हमने पैसे लिए हुए, दिख रहा है आप लोगों को? ये 15,60,000 लिए हैं और हमने यहाँ पे 10 लाख रुपए, 5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख, मतलब 10 लाख रुपए हमने किसी को दे भी दिए। मतलब 15,60,000 हमने लिए और 10 लाख रुपए हमने दे दिए। अब 5,60,000 रुपए देने के बाकी है, वो यहाँ पे एज पर बुक्स बता रहा है। अब ये पूरा साल के अंदर हमने जो पैसा लिया है और फिर हमने वापस पैसा जो रिटर्न किया है, अब इसका जो इंटरेस्ट अगर हमें गिनना है 12% के हिसाब से पूरे साल का, जो हम 31 मार्च में अभी बुक करने वाले हैं, तो उसका एंट्री किस तरह से होगा और उसका इंटरेस्ट का ऑटो कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको F11 में चले जाना है। कहां पे चले जाना है? F11 में। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा F11 के अंदर। चलिए, यहाँ पे मेरा यस है, मैं यहाँ पे कंट्रोल A करके सेव कर देता हूं। अब क्या करेंगे, ये जो पार्टी का लेजर है, एंट्री को ओपन करेंगे और ये पार्टी के लेजर के अंदर यहाँ पे अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक ऑप्शन आने लगेगा। इसे यहाँ पे हम यस करेंगे तो यहाँ पे ये चीज जो पूछने वाला है, यहाँ पे अमाउंट ऐड, यहाँ पे हम यस करेंगे। अमाउंट डिडक्टेड, यहाँ पे भी यस करेंगे। यहाँ पे हम जो इंटरेस्ट है हमारा 12% है वो यहाँ पे लिख देंगे और हम लिख देंगे 365 दिन, मतलब 365 दिन के 12% के हिसाब से हमारे को गिनने का है। ऑल बैलेंस, क्रेडिट और डेबिट सबको हमको काउंट करने का है। यहाँ पे यस कर दिया और कंट्रोल A करके हमने यहाँ पे सेव कर दिया और हम एंट्री से बाहर आ जाते हैं। हमने ये पार्टी के लेजर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया कि हमें 12% के हिसाब से हमें इनको इंटरेस्ट चुकाना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रोल H में आओगे। कहां पे आओगे? कंट्रोल H के अंदर आओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज व्यू, देख लेते हैं क्या होता है। कंट्रोल H में गया और यहाँ पे आप बीच में देखोगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो पीरियड है
1 अप्रैल से 1 मार्च का जो दिया हुआ है, सबसे पहले इसको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट 31 मार्च तक का गिनना है। और यहाँ पे देखिए लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके यहाँ पे आ चुका है, बैलेंस सारा आया हुआ है, कहां से कहां तक पैसा है, यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है, डेज जो होता होगा वो दिया है, और 12% के हिसाब से कितना यहाँ पे इंटरेस्ट आता है लास्ट में आपको टोटल यहाँ पे देखना है। देखिए सबसे पहले मैं पीरियड चेंज कर देता हूं, यहाँ पे 1/4/23 से लेके 31/3/24 में यहाँ पे कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिए पीरियड चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे वहीदेही का हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे फिगर आ रहा है, हमने कुछ भी किया नहीं है। 12% के हिसाब से टोटल हमें देख लेना है यहाँ पे 1,14,480, ये हमारा इंटरेस्ट का यहाँ पे वैल्यू हो रहा है जो हमने उससे पैसा लिया है। मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करके 1,14,480 यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये हमने इंटरेस्ट का वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ पे हम एक एंट्री हम यहाँ पे पास कर देंगे इंटरेस्ट की। देखो ये हमको इंटरेस्ट चुकाना है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो हम ऑल्टर है F7 करके यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे 31 मार्च के अंदर। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस का मैंने लेजर बनाया हुआ है, किस तरह से बनेगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंस अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, कुछ भी एप्लीकेबल रहने वाला नहीं है। यहाँ पे वैल्यू हमने पहले ही नीचे लिख दिया 1,14,480, 1,14,480 एंटर करेंगे, और पार्टी कौन सी हमारी, वही देगी एक्सपेंस डेबिट टू पार्टी क्रेडिट। यहाँ पे लिख देंगे 12% इंटरेस्ट बुक, यहाँ पे ये एंट्री हमारी क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखोगे आप, मुझे तो देना था 5,60,000, लेकिन अब और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो देखो 1,14,000 यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड हो गई है। और यहाँ पे देखो अब पैसा जो देना है, अब मेरे को बताएगा कि अब मेरे को ज्यादा पैसा देना है इंटरेस्ट के साथ 6,74,480। ये हमारा एंट्री हमने पास कर दिया है लोन का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लॉन्स एंड एडवांस में ये वाले लेजर में क्या होगा, मैंने किसी को पैसा दिया है मंथन त्रिवेदी करके जो लड़का है उसको। अब यहाँ पे एंटर करके देख लेते क्या हुआ है, मैंने इसको 8,55,000 रुपए दिया था। देख लीजिए पेमेंट की एंट्री डेबिट साइड पे है, रिसिप्ट की एंट्री क्रेडिट साइड पे। तो हमने 8,55,000 दिया हुआ है और 5,50,000 सामने वाले ने मेरे को दे दिया। अभी भी 3,05,000 रुपए उसके पास से लेने के अभी भी बाकी है। अब ये वाले केस में इसके पास ये 12% के हिसाब से होगा, तो मैं यहाँ पे पार्टी का लेजर ओपन करूंगा, यहाँ पे यस कर दूंगा, यहाँ पे यस, यहाँ पे 12% के हिसाब से 365 दिन का कैलकुलेट करेंगे और ऑल बैलेंस आने वाला है। कंट्रोल ए कर दिया। अब ये पार्टी के लेजर में हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब कंट्रोल एच, वापस से कहां पे गए हम, कंट्रोल एच, चेंज व्यू के अंदर गए और लास्ट वाला ऑप्शन हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का है, यहां पे आ जाते हैं। पीरियड खास देख लेना है यहाँ पे, क्योंकि हमको 31 मार्च तक का काउंट करना, आपको जहां तक करना है वहां तक आप कर सकते हो। यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च आ चुका है। मंथन त्रिवेदी का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ पे फिगर आ चुकी है। यहाँ पे देखो फिगर कितना आया, 26,783। ये हमको इंटरेस्ट उससे लेने का है, क्योंकि हमने पैसे दिए थे। तो यहाँ पे कंट्रोल एन करके ये भी फिगर लिख देते हैं, ताकि जब हम एंट्री पास करें तो हमें फिगर में लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पे आ जाते हैं ऑल्टर ए और F7 कर देते हैं, 31 मार्च के अंदर एंट्री मारेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इनकम है तो इनकम क्रेडिट हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करेंगे, पार्टी को डेबिट करेंगे। मतलब मंथन हमारा पार्टी है, कितना रुपया है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 26,763, 26,763 एंटर करेंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम वाला लेजर लेंगे, एक्सपेंस वाला नहीं आएगा, इनकम वाला आएगा, क्योंकि हमारा भी इनकम हो जाएगा। कैसे बनाया सर, यहाँ पे देख लो, इंटरेस्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम के अंदर हमने किया है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल आएगा। कंट्रोल ए, यहाँ पे लिख देंगे 12% इंटरेस्ट इनकम बुक, एंटर। इस तरह से आप देखोगे लेना कितना था, 3,05,000 रुपए। और ये जो मैंने एंट्री 31 मार्च को इंटरेस्ट इनकम की करी है 26,000 की, कि अब 3,05,000 सामने वाले पास से नहीं लूंगा, उसके पास से और मैं 26,763 लूंगा, तो मेरा 3,31,763 उसके पास से लेना बनेगा।
चलिए, आशा करता हूं ये पूरा इंटरेस्ट का जो पार्ट है, किस तरह से हमने कैलकुलेशन देखा और किस तरह से हमने एंट्री यहां पे जो किया है वो आपको समझ में आ चुका होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।